हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरे के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि हम नॉर्मल वे में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। हमने अरे को रिवर्स किया था, आपको याद होगा। प्रीवियस कुछ लेक्चर में आपने देखा होगा कि अरे को हमने नॉर्मल केस में किस तरीके से रिवर्स किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेम अरे को फंक्शन के थ्रू हमें रिवर्स करना है। मतलब कहीं ना कहीं हमें पॉइंटर का यूज़ करना है, जिसके बेसिस पर हम स्ट्रांगली इस अरे को कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबली इस अरे को रिवर्स कर पाएँ। अभी तक जो प्रोग्राम हमने पॉइंटर का यूज़ करके बनाए, उनमें आपने देखा होगा कि हमने एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न किया था। अरे को बाय रेफरेंस हमने पास किया फंक्शन में, पॉइंटर ने सारे डेटा को डील किया और एक सिंगल वैल्यू हमने रिटर्न करी थी मेन प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में क्या नोटिस करते हैं हम कि पूरा अरे जब रिवर्स होगा तो अब ये एक सिंगल वैल्यू नहीं होगी, वो अपने आप में कंप्लीट अरे के रूप में होगा। तो पूरे अरे को रिटर्न करना पॉसिबल है क्या? ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगल वैल्यू हम आसानी से रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन पूरे अरे को मैं रिटर्न नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे केसेस में पॉइंटर का रोल, या हम ये बोले कि बाय रेफरेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अरे को मैं नॉर्मल भी पास करूँगा तो भी वो बाय रेफरेंस ही पास होगा। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि एड्रेस ऑफ A0 जब हम पास करते थे तो भी उसका वही मीनिंग होता है, और जब अरे का नाम अगर मैं पास करता हूँ ए, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अरे का एलिमेंट दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अरे का फर्स्ट एलिमेंट है A0, A(2), ये सारे इंडेक्स आपको ऑलमोस्ट क्लियर हैं। और एड्रेस की अगर बात करें अपन, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना है? 100, सेकेंड विल 104, 108, और अरे फिनिश 5 एलिमेंट का अरे 120 विल बी द लास्ट एड्रेस। तो जब भी कहीं अरे में हम कुछ काम करते हैं तो मेन प्रोग्राम में वी यूज़ इंडेक्स। अरे हम अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू। और एड्रेस का रोल कब होता है हमारे पास? जब हम अरे को फंक्शन में डील करते हैं। मतलब अरे को जब मुझे फंक्शन में काम करना होगा, तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, आपको याद होगा कि मैं अरे को विदाउट पॉइंटर भी फंक्शन में हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि अरे हर स्थिति में बाय रेफरेंस ही पास होगा। बिना किसी पॉइंटर कॉम्प्लेक्सिटी के भी हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर हम पॉइंटर को समझ नहीं पाएंगे। पॉइंटर के साथ अगर हमें थोड़ा यूज टू होना है, पॉइंटर की प्रैक्टिस अगर हमें डेवलप करनी है, तो फिर ये ज़रूरी है थोड़ा सा कि हम पॉइंटर का यूज़ करके फंक्शन में अरे को रिवर्स करें अभी। तो दोस्तों, रिवर्स होने के बाद अरे क्या होगा? सेम अरे हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ये आउटपुट आ जाए हमारा, ये आ जाए 9, 2, 5, 3 और 6। मतलब क्या चेंज आप चाह रहे हो कि A0 पे जो 6 था वहाँ 9 आ जाए, एक्चुअल इंडेक्स पे हमारा डेटा चेंज हो जाए पूरा। और ये सब काम हमें कहाँ पर करना है? फंक्शन की बॉडी में। सिमिलर उसके एड्रेसेस भी वही हैं, मतलब मुझे एक्चुअल एड्रेस पे जाके डेटा अपडेट करना है। सो दिस विल बी अवर आउटपुट। ये आउटपुट हम लोग चाहते हैं अपने प्रोग्राम का। ये इनपुट हमारे लिए और ये आउटपुट है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि फंक्शन के थ्रू ये सब काम कर पाएँ। अब स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था, जब मेन प्रोग्राम में काम किया था, तो क्या देखा था कि 6 और 9 में चेंज हुआ है। मतलब चेंज कहाँ पर हुआ? 6 और 9 में। फिर 3 और 2 में चेंज हुआ है। 5 पहले भी A2 पे था, अभी 5 A2 पे ही है। मतलब जो चेंज हो रहा है रिजल्ट में, वो क्या हो रहा है कि 9 और 6 में एक्सचेंज हुआ, फर्स्ट टाइम एक्सचेंज हुआ।
सेकेंड एक्सचेंज हुआ 3 और 2 में, सो दे आर नाउ बिकम 2 and 3 एट रिस्पेक्टिव पोजिशंस। तो ये चेंजेस हमें देखना है, समझना है और इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करना है पूरा। तो कॉन्सेप्चुअली क्या होगा यहाँ पर देखते हैं अपन। लॉजिक अगर हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या होगा, मेन प्रोग्राम में किस बात की भूमिका वो भी समझना है। हमें चेंज किसके बीच में करना है, 6 और 9, इसके बीच में हमने स्वैपिंग कर दी एक बार हमने स्वैपिंग कर दी 3 और 2 के बीच में। ये दिख रहा है ना आपको कि एक्सचेंज किया हमने यहाँ पर। अब अभी तक हम एक्सचेंज करते थे इंडेक्स को, आपको याद होगा जब हमने काम किया था तो इसका मीनिंग था कि A0 को आप स्वैप कर दो किससे, A4 से। सेकेंड टाइम हमने क्या देखा था यहाँ पर कि A1 को आप स्वैप कर दो A3 से। A2 में नो चेंज, ये हमको इतना क्लैरिटी है। अब डिफरेंस क्या आ गया इस लॉजिक में, ये सब काम हमने कब किया था, जब हम मेन प्रोग्राम में कोडिंग लिखते हैं। अरे आपने कोड अगर मेन में इम्प्लीमेंट किया है तो ये सब पॉसिबल है कि आप इंडेक्स वैल्यू पे जाके एक्सचेंज कर लो। अब क्या चेंज है यहाँ पर, अगर इसी को मैं फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करूँगा तो वहाँ पर इंडेक्स के बजाय हम किस में काम करेंगे, एड्रेस में। ये A0, A4, A1 और A3। अब इसकी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, A0 पे स्वैप करना मतलब वैल्यू एट 100 और A4 मतलब वैल्यू एट 116, 116 पे जो वैल्यू उसको स्वैप करना है आपको। इसके पहले वैल्यू एट 104, जो वैल्यू 104 पर है उसको वैल्यू एट 112 से स्वैप करना है। मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि जो एड्रेसेस दिए हुए हैं वहाँ पर जो डेटा स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी वैल्यू एक्सचेंज करनी है। अब ये लॉजिक बनेगा कैसे, इस पर कैसे मूव करेंगे हम लोग, तो ये इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप। अगर मैं PTR मतलब जब मैं कॉल करूँगा फंक्शन को तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम कॉल करेंगे अरे अंडरस्कोर रिवर्स A, N, दिस विल बी अवर कॉलिंग। अरे सारे प्रोग्राम में हमने यही बात एक इम्पॉर्टेंट नोटिस की थी कि इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब ये वैल्यू कितनी है, दैट इज 100,5। मतलब जब भी मैं स्वैप करने जाता हूँ तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया कि मैं 100 और 5 इसके मतलब इन दो पैरामीटर को पास करूँगा। 100 विल बी पास्ड एज ए बाय रेफरेंस एड्रेस, it will hold or it will pass the base address of the array, and the second important part is length of the array। इस कॉन्सेप्ट के साथ मुझे यहाँ पर काम करना है। अब इस वैल्यू को समझो आप, इसको रिसीव किसने करा, PTR ने। दिस PTR विल रिसीव दिस एड्रेस और n की वैल्यू हमने किसको दे दी थी, x को 5 एंड PTR विल बी 100। ये फंक्शन बॉडी में तो यही होगा कि अरे से डेटा A और N पास हुए, क्लियर। फंक्शन में PTR और X ने उसको रिसीव किया। जो साथी आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है पॉइंटर के 2 वीडियो जहां हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया पूरा, वो ज़रूर आप एक बार समझ लें, देख लें। उससे फिर इस प्रोग्राम को बनाने में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। क्योंकि सम और मिनिमम वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने पॉइंटर से प्रोसेस तो किया था बट हमने वैल्यू कितनी रिटर्न की थी, 1, क्योंकि एक सिंगल इंटीजर रिटर्न करना था हमको। लेकिन जब मैं रिवर्स करने की बात करूँगा तो पूरा अरे, चाहे वो 5 एलिमेंट का हो या फिर 500 एलिमेंट का हो या 5000 एलिमेंट का हो, हम पूरे अरे में चेंज कर पा रहे विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। कुछ रिटर्न करे बिना सीधे सीधे काम कर पाएंगे हम। क्यों, क्योंकि हम लोग सारे चेंजेस, सारे लॉजिक कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम में। तो जब मेन प्रोग्राम में आप लॉजिक अप्लाई करते हो तो इसका मतलब है चेंजेस हुए नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, सारे चेंजेस एग्जिस्टिंग मेमोरी एरिया में हुए हैं। बस सिंपली आपको उसी बेस लोकेशन से, उसी बेस एड्रेस से उस अपडेटेड अरे को प्रिंट करना है। देन फाइनली इट विल प्रिंट द रिवर्स अरे, क्लियर।
ये तरीका हमें समझना है यहाँ पर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको बोलेंगे पीटीआर प्लस जीरो। अरे पीटीआर प्लस जीरो मतलब 100, और 104 मतलब कौन हो गया ये, पीटीआर प्लस 1। अगला एलिमेंट जब आएगा तो क्या बोलोगे आप, पीटीआर प्लस 2 पर वैल्यू। मतलब लॉजिक बनेगा कैसे, इस बात को समझिए आप कि 100 मतलब पीटीआर प्लस जीरो। ये बात मैं कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से हम पॉइंटर को 100 पोजीशन पे रखकर भी दो अलग अलग लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखोगे जो अपर हाफ अरे है, इसमें तो वही चल रहा है 0 1 2 मतलब आई। इसको हम कैसे रन करेंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 मतलब पीटीआर प्लस आई, और स्टार पीटीआर प्लस आई के कॉन्सेप्ट से मैं अपर हाफ सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लूँगा यहाँ पर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बताती है कि आप इंडिविजुअल लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंटर। पॉइंटर इज स्टिल पॉइंटिंग टू 100। सिर्फ +1 +2 करके हम 104 108 लोकेशन पे जा सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब 116 कैसे पहुंचेंगे अपन, तो यहाँ पहुंचने का तरीका क्या हो गया, पीटीआर प्लस ये कितनी लोकेशन से जंप करूंगा तो पहुंचेंगे यहाँ पर 4 से। क्यों, क्योंकि +1 2 3 4, जब मैं 4 प्लस करूंगा यहाँ पर तो फिर हम पहुंचेंगे 116 पे यहाँ पर, और 116 की वैल्यू को फिर एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर। तो पीटीआर प्लस 4 कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। हियर यू विल सी स्टार पीटीआर प्लस 3। 3 क्यों, 100 का +1 मतलब 104, +2 मतलब 108, +3 मतलब 112। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि पॉइंटर +1 ये उतने का इंक्रीमेंट लेगा जितनी आपके अरे के एक एलिमेंट का साइज है। चूँकि अरे इंटीजर की बात कर रहे हैं अभी हम, और ये विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट है, वीएस कोड। क्लियर, टर्बो C++ होता तो ये 2 बाइट का मूवमेंट होता है अभी। चूँकि ये विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट है, क्लियर, जीसीसी कंपाइलर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 बाइट का मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। और जब हम +3 +4 करते हैं तो 4 लोकेशन का जंप है। अकॉर्डिंगली वी रिसीव द एड्रेसेस। क्लियर। अब इसके बाद अगर कोई एलिमेंट आता है अगला तो ये रिड्यूस होके स्टार पीटीआर प्लस 2। ये तरीका हमारा चलता रहेगा। अब आप देखो अपर हाफ मतलब 0 1 2 ये तो आई हो गया, पीटीआर प्लस आई। इसको समझो आप, ये 5 मतलब कौन, x कितना है 5, और पीटीआर प्लस 4 मतलब कौन हो गया यहाँ पे x -1। अरे 5 - 1 4। 3 मतलब कौन, x -2। 2 मतलब कौन, x -3। मतलब थोड़ा समझिए आप, पीटीआर प्लस x -1, पीटीआर प्लस x -2, पीटीआर प्लस x -3, इतने का इंक्रीमेंट है। और ये x कौन है, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ द अरे। अरे की लेंथ अगर हमारे पास होगी तो फिर हम उन इंडिविजुअल एलिमेंट तक पहुंच पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ एक और बात समझो, अभी हमारा सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पीटीआर प्लस 0 है तो यहाँ पर x -1 आ रहा है अभी, पीटीआर प्लस x -1। जब ये पीटीआर प्लस 1 आ रहा है तो यहाँ आ रहा है x -2। जब यहाँ 2 आ रहा है यहाँ आ रहा है x -3। इसका मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पीटीआर प्लस आई आ रहा है, मतलब जब जनरल कॉन्सेप्ट की बात क्या करेंगे अपन कि अगर स्टार पीटीआर प्लस आई अगर कहीं पर आ रहा हो तो किसके बीच में स्वैपिंग करेंगे अपन, स्टार पीटीआर प्लस आई, और जब ये 0 तो ये 1, जब ये 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 3, और x -1 x -2 x -3, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे i +1 x -i +1।
तो ये x माइनस आई प्लस वन होने से क्या हुआ, अब आपका जेनरिक कॉन्सेप्ट बन गया पूरा स्वैपिंग के लिए। अगर मुझे पॉइंटर भी यूज़ करना पड़ा तो मैं स्वैपिंग कैसे करूँगा, अब देखो आप, स्टार पी टी आर प्लस आई से मैं स्वैप कर दूंगा पी टी आर प्लस एक्स माइनस आई प्लस वन। ये दोनों को अगर आप एक्स और वाई मान लो और कर दो स्वैपिंग पॉइंटर का यूज़ करके, हाफ टाइम्स आपको लूप लगाना है। अरे ये बात आपको सबको पता है अच्छे से कि एक्स बाय टू टाइम्स एन बाय टू टाइम्स स्वैपिंग होगी। एन अगर 5 है तो एन बाय टू मतलब 2 टाइम्स होगी। एन अगर 6 होगा तो एन बाय टू 3 बार स्वैपिंग होगी। तो जो भी एन का साइज होगा 100 एलिमेंट हो, 500 एलिमेंट हो, 5000 एलिमेंट हो, यू विल हैव एन बाय टू टाइम्स स्वैपिंग। जब एन बाय टू टाइम्स स्वैपिंग होगी तो पॉइंटर किसका यूज़ करेगा, स्टार पी टी आर प्लस आई और स्टार पी टी आर प्लस एक्स माइनस आई प्लस वन। इन दोनों को आपको स्वैप करना पड़ेगा लॉजिक बना के। तो इस पूरे को कंप्लीट प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं अपन, समझते हैं, क्योंकि लॉजिक पता लग गया अब कैसे पहुंचना है अपने को। हमें पहुंचना है पी टी आर प्लस जीरो, पी टी आर प्लस वन, पी टी आर प्लस टू, मतलब यही 100, 104, 108, इस तरीके से। ये 116, 112, 118, 108, ये 3 लोकेशन एक के बाद एक डिक्रीमेंट होके आ रही है। अगर इसको जेनरिक बनाना है तो मैंने जेनरिक बना के लिख दिया स्टार पी टी आर प्लस आई, बिकॉज 0, 1, 2, 3 मतलब दिस विल बी आई अपर हाफ, उसमें कोई चेंज नहीं है। लोअर हाफ में थोड़ा सा आपको नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा, हमने लिख लिया पी टी आर प्लस एक्स माइनस आई प्लस वन। क्यों, क्योंकि जब आई 0 है तो वहाँ 1, जब यहाँ 1 है तो वहाँ 2, इसलिए उसको एक्स माइनस आई प्लस वन लिखा हमने यहाँ पर, जिससे प्रॉपरली हम लोग वैल्यू को स्वैप कर पाएँ। देखते हैं प्रोग्राम के रूप में अब कैसे काम करते हैं। पहले मेन लिख लेता हूँ मैं, और मेन के बाद फंक्शन में काम कर लेंगे अपन यहाँ पर। void फंक्शन बना दिया हमने अरे रिवर्स REV, इंट स्टार कॉमा इंट। इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व करो दोस्तों, फंक्शन के रिटर्न टाइप को। चूंकि पिछले प्रोग्राम जो बनाया हमने पॉइंटर के थ्रू, उसमें नोटिस किया था कि हम अरे की सम रिटर्न कर रहे हैं, अरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। जब एक वैल्यू रिटर्न करते थे रिटर्न टाइप क्या आ गया था, इंट। अब चूंकि रिवर्स में क्या हो रहा है देखो आप, ये इनपुट अरे, ये आपका आउटपुट अरे। अभी एक वैल्यू नहीं, पूरा अरे कंप्लीट, तो पूरा अरे को रिटर्न करना संभव नहीं है। तो रिटर्न टाइप उस केस में क्या होगा, वॉइड। क्लियर, कि मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करूँगा, फिर भी मेन प्रोग्राम में आपको अपडेटेड अरे मिलेगा। ये पॉइंटर की खासियत है, इसकी खूबसूरती है। पॉइंटर पढ़ने का पावर ही यही है कि जब ग्रुप डेटा में अगर आपको चेंज करते हो तो ग्रुप डेटा के साथ में काम कैसे करेंगे अपन, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो दोस्तों मेन प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। वो 5 लाइन तो आप लिख ही लोगे इनपुट वाली, आपको याद होगा ना, एंटर द लेंथ ऑफ द अरे, फिर यूज़र से एन लिया हमने, फिर रीड करा लूप लगा के अरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1। एन अगर 5 लेंगे तो 5 एलिमेंट का अरे रीड होगा। क्लियर। अरे आने के बाद व्हाट वी कॉल फंक्शन कॉलिंग। अब चूंकि रिटर्न टाइप वॉइड है तो कोई रिसीविंग पैरामीटर आता है कि हमने पढ़ा फंक्शन, कोई रिसीविंग पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। क्लियर। और हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर ए कॉमा एन।
इस जगह पे हम क्या लिख सकते थे, एड्रेस ऑफ A0, n, both are same, there is no difference in this calling. एड्रेस ऑफ A0 भी 100 है और A मतलब भी 100 है, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द सिंटैक्स। अब चूंकि रिवर्स क्या हो गया, पूरा अरे आ गया कंप्लीट, तो एक सिंगल रिजल्ट प्रिंट नहीं करेंगे अपन, अब आपको लूप लगा के रिजल्ट देना पड़ेगा अपने यहाँ पर। रिवर्स अरे इज, ये पुराने दो प्रोग्राम जो हमने बनाए थे पिछले दो, उनमें लूप लगा के प्रिंट नहीं किया था क्योंकि सिंगल वैल्यू रिटर्न आई थी और एक ही बार में हमने पूरा रिजल्ट प्रिंट कर दिया था। यहाँ पर चूंकि एक पूरा अरे आपको प्रिंट करना है, तो जैसा नॉर्मल अरे को प्रिंट करने में लूप लगाते हो कि नहीं आप, I0 I लेस देन n और I प्लस प्लस परसेंटेज डी और न्यू लाइन, ताकि अलग अलग लाइन में एलिमेंट्स आ जाएं। और मेन को लेके तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिटर्न 0, क्योंकि हम लोग इंट मेन यूज़ कर रहे हैं विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट में। तो ये सिर्फ मैंने 5 लाइन जो लगातार कई सारे प्रोग्राम में आपने इनपुट लिया है, वो मैंने अभी यहाँ स्किप करी, ताकि वो लिखी हुई है उसको आप एज इट इज़ नोट कर लो। क्लियर, प्रोग्रामिंग जब करो तो उसको फॉलो करना, उस कॉन्सेप्ट को। कॉलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डिक्लेरेशन, और अब एक थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या बचती, फंक्शन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, वॉइड इंट स्टार ptr और इंट x, ये क्या हो जाएगा 100 और 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, यहाँ पर 100 ptr को मिल गया, x को कितना मिल गया 5, और एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब लॉजिक में क्या था, आप समझो वापस से पूरी बात को। ये दो स्वैप करना, मतलब इसको x और y मान लो अगर मैं, तो स्वैपिंग का लॉजिक पता है, टेम्परेरी वैल्यू दो, फिर y की वैल्यू x में रखो, फिर x की वैल्यू टेम्प को दे दो। लेकिन ये वैल्यू आई कैसे है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने एड्रेसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था यहाँ पर, इसको स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तभी क्लैरिटी होगी। अब देखो आप प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम लोग, हाफ टाइम्स लूप चलाएंगे यहाँ पर, फॉर I0 I लेस देन x/2 हाफ टाइम्स, और स्वैपिंग का लॉजिक क्या हो गया, टेम्प असाइंस। टेम्प असाइंस क्या था याद करो, स्टार ptr प्लस आई, और फिर सेकंड क्या था, स्टार ptr प्लस आई में क्या असाइन कर देंगे अपन, स्टार ptr प्लस x माइनस आई प्लस 1। ये ब्रैकेट की क्लोजिंग ध्यान रखना, ये 1 2 3 तीन ब्रैकेट क्लोजिंग में लाइन से, फिर स्टार ptr प्लस, ये ब्रैकेट की गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने से, और इसमें क्या रख दें फिर अपन, टेम्प। अब रिटर्न स्टेटमेंट तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये दोस्तों पॉइंटर का यूज करके हमने अरे को रिवर्स कर दिया यहाँ पर।
फंक्शन के अंदर आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप वो वैसे रिवर्स होगा। क्या रहता है एक बार आप चला के देख लो। 6 3 5 2 9 हमने लिख लिया 6 3 5 2 9 100 4 8 12 ये मैंने पूरा अरे पास किया। यहाँ से बेस एड्रेस गया 100 और 5 यहाँ रिसीव हो गया। अब एक एक स्टेप थोड़ी सी ऑब्जर्व करना। मैं जो चला रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 2 राउंड चलाना है, पर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप चलाया हमने 0 5/2 मतलब 2 0 लेस देन 2 2 राउंड चलेगा 0 और 1 के लिए। अब PTR प्लस 0 PTR प्लस 0 मतलब 100 प्लस 0 100। तो वैल्यू एट 100 किसको दे दी हमने? टेम्प को। तो दोस्तों ये मैंने टेम्प लिख दिया यहाँ पर और इसको वैल्यू कितनी दे दी? 6। क्लियर है? ये मैं हटा रहा हूँ कुछ स्वैपिंग की स्टेप लिखने के लिए। अब ये पहली स्टेप चल गई। सेकंड स्टेप क्या हुई? इसको पढ़ो। 0 प्लस 1 1 5 माइनस 1 4 PTR प्लस 4 PTR प्लस 4 मतलब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 116 पर वैल्यू मतलब 9। 116 पर जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाए? वैल्यू एट 100 आ जाए। 100 पर वैल्यू हो जाए वो। तो क्या स्टेप हो जाए? ये हो गया 9 3 5 2 9। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या किया हमने यहाँ पर? सेकेंड स्टेप जो अप्लाई करी तो वैल्यू एट 100 मतलब पहली पोजीशन पे ये 116 पे जो रखा है वो कॉपी हो गया यहाँ पर। क्लियर? अब क्या हो गया? वैल्यू एट 116 पे क्या आ जाए? टेम्प। टेम्प में कितना रखा हुआ है अभी? 6। ये रखा हुआ है 6। ये 116 की वैल्यू पे आ जाए तो इस जगह पे ये स्वैप कर देगा। क्या हो जाएगा? 9 3 5 2 6। तो ये पहला चेंज हुआ, दिख रहा चेंज। 9 और 6 के बीच में हो गया फर्स्ट स्वैप। ये वहीं के वहीं कर दिया अपन ने मेन प्रोग्राम में। पॉइंटर का फ़ायदा क्या है? फंक्शन के अंदर बैठे बैठे हमने डेटा कहाँ पर अपडेट कर दिया? मेन प्रोग्राम में। क्लियर? आप देखो नेक्स्ट स्टेप आ गई। दिस इज व्हाट? I1 1 लेस देन 2 ट्रू। यहाँ आ गए। PTR प्लस 1 PTR प्लस 1 का मतलब क्या होता है? ये मैं बता चुका हूँ। इट्स नॉट नॉर्मल मैथमेटिक्स। ये 100 प्लस 1 101 नहीं है। ये 100 प्लस 1 मतलब सेकेंड लोकेशन ऑफ द अरे। क्लियर? इंक्रीमेंट इन द लोकेशन। नाउ इंक्रीमेंट इन द लोकेशन विल बी 100 प्लस 1 104। 104 पर वैल्यू कितनी है? 3। 3 विल बी असाइन टू टेम्प। तो ये टेम्प इज नाउ मॉडिफाइड। क्लियर? अब 3 हो गया ये। नाउ 1 प्लस 1 2। अरे I1 1 प्लस 1 2 5 माइनस 2 अल्टीमेटली इट इज 3। PTR प्लस 3 PTR में 3 लोकेशन का जंप ले 100 से प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। 112 पर वैल्यू कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा PTR प्लस 1 मतलब 104 पर वैल्यू कितनी आ जाए? जो वैल्यू 112 पे रखी हुई है। मतलब इससे क्या हो गया? ये जो 2 वाली वैल्यू थी 112 की, ये यहाँ चाहते हैं अपन 3 पे। तो ये आएगा 9 2 5 2 6। ये स्टेप आ गई हमारी। सेकेंड स्टेप देखो आप। अब ये बच्चा क्या है? अब ये वैल्यू एट 112 पर क्या आ जाए? 3 जो टेम्प में रखा हुआ हमारे पास। तो जो 112 पर वैल्यू है वो 3 हो जाए। तो 112 पर वैल्यू मतलब यहाँ आ जाए 3। तो ये हो गया अपडेट हो गया 9 2 5 3 5 3 6 हो गए स्वैप। अब 2 और 3 में स्वैपिंग हो गई। देखो आप ये 3 2 विल बी इज नाउ 2 3।
अब ऊपर गए हम, i इज नाउ 2, 2 लेस देन 2, फॉल्स, फॉल्स मतलब इस लूप से बाहर आ गए और ये फंक्शन फिनिश। तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, जीरो एरर प्रोग्रामिंग। कोड लिख दिया, कॉन्सेप्ट के साथ अगर बना लिया, मेमोरी मैपिंग बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले सब कुछ ये किया था ना, ये सारा कच्चे कागज़ पे करना बहुत ज़रूरी है। ये सब पेपर वर्क अगर करेंगे अपन तो कॉन्फिडेंस के साथ में जीरो एरर प्रोग्रामिंग अपन लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर कि हमने एक फंक्शन बनाया, मेन प्रोग्राम से उसको कॉल किया, फंक्शन ने बिना कुछ रिटर्न किए सारे चेंजेस कहाँ पर दिखाए, मेन में। मतलब ये पावर है, ये मैजिक है पॉइंटर का। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अगर डेटा सेट होगा तो ही पॉइंटर का यूज़ करके मैं उस डेटा सेट को अपडेट कर सकता हूँ इन द मेन फंक्शन। क्लियर? मतलब हम लोग कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ उपस्थित हैं अभी, वी आर वर्किंग इन द फंक्शन बॉडी, बट व्हाट वी आर अपडेटिंग, वी आर अपडेटिंग द अरे विच इज डिफाइंड इन द मेन प्रोग्राम। क्लियर? जो मेन में आपका अरे डिफाइंड है उसको जाकर हमने चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया और फाइनली उसको रिवर्स कर दिया हमने। 2 राउंड के बाद ये फिनिश हो गया। नाउ देर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट बिकॉज इट्स रिटर्न टाइप इज वॉइड। तो अगर मैं चाह के भी लिखूँगा ना रिटर्न ए, तो रिटर्न पीटीआर दिस विल बी एन एरर। क्लियर? एरर क्यों है? क्योंकि ग्रुप एलिमेंट को हम चाह के भी रिटर्न नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। और ये जब मैं शुरू में फंक्शन पढ़ा रहा था ना, जब से मैं इन बातों को बार बार बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक बार अगर फंक्शन के अंदर प्रिंट करने की आदत डाल ली, बोले छोटे छोटे प्रोग्राम हो, उस बीमारी के कारण क्या होता है कि आज जब इस प्रोग्राम की नीड आती है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि पॉइंटर का क्या रोल है। अगर मैं फंक्शन में ही प्रिंट करने लग जाऊं, वहीं सब इनपुट लेने लग जाऊं, तो मेन और फंक्शन के कम्युनिकेशन को समझ ही नहीं पाएंगे हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि पॉइंटर की एक्चुअल यूटिलिटी क्या है। पॉइंटर की एक्चुअल यूटिलिटी कब होगी? जब मेरे साथ रेस्ट्रिक्शन होगा कि नाउ आई एम नॉट एबल टू रिटर्न more than one value from function to main. In this particular situation the usage of pointer is very important. Clear? क्यों पॉइंटर जरूरी समझ में आ रहा है आपको, किन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि करियर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन प्रोग्राम में अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं तो डीएसए के साथ काम करना हमारे लिए खेलने तरीका होगा। वी कैन प्ले विद डेटा सच एज कोड। और ये सब मैं बताऊंगा आने वाले कई लेक्चर्स में, जब मैं डीएसए की सीरीज को थोड़ा मतलब कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल के शूट करने का। जब भी अगर मैं इस सीरीज को स्टार्ट करूँगा तो यू कैन इमेजिन कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे मतलब खेल खेल में सीख जाएंगे। जो कॉन्फिडेंस अगर आप प्रोग्रामिंग का अभी समझ रहे हो और आगे जब मैं स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, ज़्यादा क्लैरिटी आपको होगी पॉइंटर्स को डील करने में, फंक्शन के साथ काम करने में, अरेज में, स्ट्रिंग में, मल्टी डायमेंशनल अरे के साथ में, मैट्रिक्स के साथ में, ये क्लैरिटी आपको होगी। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर ठीक लगा है, कुछ और आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको अपडेट करें। मैं कोशिश करूँगा उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर भी वीडियो बना पाऊँ और डिस्कस कर पाऊँ आपके साथ में। तो दोस्तों ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।